हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसी डीआईवाई जो कि अक्सर फेंक दी जाती है, जिनका यूज़ घर में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। पर आज हम उनको ही मिलाकर बहुत अच्छी डीआईवाई बनाकर तैयार होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये ले लिया है मैंने एक पुरानी घड़ी। तो घड़ी का देखा कि मैंने इसकी जो मशीन थी ये वर्क कर रही थी, बहुत अच्छी थी। तो इसके नीचे जो मैंने बेस छुपा रखा है वो बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने फ़िलहाल उसको छिपाया हुआ है। तो ये ले लिए हैं मैंने कुछ स्टोन्स और कुछ संख्याएँ। तो सबसे पहले हम इसके सारे पार्ट को अलग कर लेते हैं। इसका मैंने अलग कर लिया है ऊपर का फ्रेम और ये ग्लास है। तो सबसे पहले हम बेस में इसके कलर कर लेते हैं, क्योंकि बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसको हम कलर कर लेते हैं। और मैंने जो अपनी कुछ घर की पुरानी फ़ोटोज़ थी उनको कट करके इसमें चिपका दिया है। इसकी फ़ोटो चिपकाने की स्किप हो गई थी, जाने कैसे। तो ये ले लिया है मैंने अंक, जो कि 12 से और शुरू होने वाली हैं, 12 से पूरी शुरू होगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 गिनती भी हो गई। तो उसको फिर हम इसमें घड़ी में चिपका देंगे। 12 के नीचे एकदम 6 चिपकाएँगे और 9 के सामने 3 चिपकाएँगे। तो इसको चिपकाने का भी अपना एक तरीका है। तो फिलहाल मैंने इसको स्केल से पहले नाप लिया था, उसमें बिंदी रख दिए थे, पॉइंट्स रख दिए थे मैंने कि कहाँ पे कौन सा चिपकाना है, ताकि हमारा टाइम ये सही बताए, गलत ना बताए। तो उसको मैंने बिंदु रखने के बाद उसी के ऊपर मैंने सारे जितनी भी संख्याएं थी वो देखिए मैंने चिपका दिया, शायद आपको दिख भी रहा हो। तो उसके बाद जो इसके ऊपर का जो ग्लास था हम उसको लगा देंगे। ग्लास को थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है और इसके बाद इसका जो फ्रेम है, फ्रेम को लगाने के बाद पेचकस से इसको हम अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो ये मैंने इसको पूरा फिक्स कर दिया। चलिए फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। देखिए सेकंड वाली सुई इसकी चल रही है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोकस करके दिखाया है कि ये घड़ी बिल्कुल भी अच्छी है। देखिए हमारी मेमोरी भी शेप हो गई इस तरीके से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो एक ले लिया है, देखिए ये शॉपिंग बैग है, इसमें ज्वेलरी आई थी। इसको मैंने ब्राउन टेप से अच्छे से सिक्योर कर लिया है, ये खुले नहीं। उसके बाद ले लिया है ये वेलवेट का ब्लैक कलर का कपड़ा, क्योंकि यही मेरे पास था। आपके पास जो कपड़ा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने चीज़ें खरीदी नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो मेरे घर में मेरे पास था वही मैंने यूज़ किया है। तो ग्लू गन की हेल्प से इस फैब्रिक को हम पूरे में अच्छे से चिपका देंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने पूरा वॉइस ओवर कंप्लीट कर लिया और बाद में देखते हैं कि इसमें माइक तो ऑन ही नहीं था तो फिर से मुझे करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर इसको हम पूरे में अच्छे से चिपका लेते हैं। तो जहाँ पर भी ये हैंडल वाली डोरी आपको व्हाइट कलर की दिख रही होंगी, तो इस हैंडल को मैंने निकाला नहीं था, बल्कि हल्का सा कट मार के उसको चिपका लिया था। चिपकाने के बाद वो कट बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा था। वैसे भी आगे इसमें और भी वर्क करना बाकी है, तो वो वैसे भी नहीं दिखाई देगा। तो साइड साइड इसको बहुत अच्छे से चिपकाना होता है, क्योंकि साइड से ही अक्सर खुलता है। तो साइड में हम अच्छे से इसको पूरे में चिपका लेते हैं। तो चिपकाने के बाद चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये चिपक चुका है, इसका मैंने फ्लैप भी बना लिया है। ये फ्लैप यानी इसको ढक्कन। तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये वेल्क्रो की पट्टी। वेल्क्रो में 3 छोटे-छोटे मैंने टुकड़े कर लिया है। तो ये बंद हो सके इसलिए हम कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। तो इसमें मैंने लगा दिया है ये वेल्क्रो, मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका दिया है। आप इसमें सिलाई भी कर सकते हैं, सिलाई से ये थोड़ा-सा और मजबूत हो जाएगा। बाद में मैं देखूँगी अगर ये मजबूत नहीं होगा तो मैं इसको अच्छे से सिल दूँगी। तो दोनों साइड से वेल्क्रो की जो पट्टी है उसको चिपकानी है। तो ये देखिए चिपक चुका है, दूसरी साइड भी इसको हम चिपका देते हैं। तो ये फिलहाल देखिए चिपकने के बाद कुछ इस तरीके हुआ है। चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो आगे का हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। मैंने इस ले लिया है ये गोल्डन कलर की, ये मेरे पास लेस है। तो उसको हम इस पे चारों तरफ से चिपकाने वाले हैं। तो ये ले लिया मैंने सिलिकॉन ग्लू। सिलिकॉन ग्लू का यूज़ सिर्फ मैंने इसलिए से यूज़ किया है ताकि मैं देख सकूं कि ये फैब्रिक पर वर्क करता है कि नहीं।
वैसे वर्क कर रहा था पर बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि चिपकने के लिए थोड़ा सा इसने टाइम लिया। तो उसके बाद देखिए पूरे पे मैंने अच्छे से चिपका दिया, इसकी फ्लैप पे भी चिपका दिया है। तो ये देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। तो अभी और भी कलाकारी बाकी है। तो मैंने ले लिया है ये कट मिरर सर्कल शेप का, तो उसे मैंने बीचों बीच में चिपका दिया है। इसके किनारे किनारे हम चिपकाएंगे ये राइमस्टोन चेन। राइमस्टोन चेन पे नग लगे हुए होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगेन ले लिया है मैंने ये ड्रॉप साइड के मिरर। तो उसी सर्कल में हम ये ड्रॉप साइड के मिरर को अच्छे से चिपकाते जाएंगे। तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने ले लिए हैं ये ट्रायंगुलर शेप के मिरर, उनको भी हम अच्छे से इसमें चिपका देंगे। ये देखिए चिपक चुका है। अब अगेन मैंने ले लिए हैं ये ओवल साइज के मिरर, तो उनको भी हम सर्कल में अच्छे से चिपका देंगे, ताकि थोड़ी सी जगह और डिजाइन कवर कर ले। तो वन बाय वन हम इसको सटा के लगाते जाएंगे, थोड़ा सा आपस में चिपका के लगाते जाएंगे, इसमें हम गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चिपकाने के बाद इस पूरे सर्कल को हम कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। फिलहाल तो मेरे बेटे ने इसे ले रखा, क्योंकि इसे लेने वाला अभी और कोई है नहीं, वीडियो में शूट कर रही हूँ। तो बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए ले लिया है मैंने ये कर्टन बॉक्स, यानी कार्डबोर्ड बॉक्स। तो ये मैं दुकानदार से, पंसारी की दुकान से मैंने उससे मांग लिया था, क्योंकि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो मैं अगर वेस्ट होता है तो मांग लूंगी, क्योंकि वो इसे फेंक देंगे या तो कबाड़ी वाले को बेच देंगे, उनके पास इसका कोई भी यूज नहीं है। तो इसका शेप एंड साइज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तो अगेन ये मेरे पास एक साड़ी है, इस साड़ी को मैं एक DIY में यूज कर चुकी हूँ। साड़ी फट गई थी, इसलिए मैंने इसका यूज किया। तो ये तो चिपकाने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कि खरीद के आया हो, क्योंकि साड़ी का बॉर्डर इतना प्यारा है। इस तरीके से हम इसके पूरे चारों सर्कल में इसको चिपका देंगे। और अंदर की साइड से मैंने इसी कपड़े को कवर करके कार्डबोर्ड पहले से तैयार करके रखा है, उसको हम इसकी बेस में चिपका देंगे। तो फिर चलिए इसमें हम रख देते हैं कुछ सामान और देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो मैंने रख दिया इसमें बच्चों के कुछ खिलौने। तो आप इसमें वैसे कपड़े भी रख सकते हैं, प्रेस करने के बाद कपड़े आप सीधे तह करके लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए ले लिया है मैंने ये, आप तो इसे पहचान रहे होंगे, ये वो है जिसमें बिस्किट रखे रहते हैं। ये बिस्किट के बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस ही कहेंगे, क्या कहेंगे, बिस्किट के बेस जिसमें बिस्किट रखे होते हैं, ये वो है। और कुछ मैंने कट कर लिए हैं ये कार्डबोर्ड के ये टुकड़े। तो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े जो मैंने कट किए हैं वो बिस्किट के बॉक्स के नाप से कट किए हैं, एक पीछे की साइड से और दो साइड साइड से। तो चलिए फिर इसको हम इसमें चिपकाते हैं। तो चिपकाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ग्लू गन। तो इसको हम एक के ऊपर गैपिंग देते हुए चिपकाते जाएंगे, जैसे पूरी रैक बनकर तैयार होती है, सेम वैसी ही इसको हम चिपकाएंगे। तो ये सब देखिए टोटल वेस्ट है, और टोटल वेस्ट को मैंने थोड़ा सा बेस्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो तनिक भी पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ये यूजफुल वीडियो है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सभी के कमेंट के का रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसको चलिए फिर हम चिपका लेते हैं, चिपकाने के बाद मिलते हैं। हेरी रे हेरी, क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, तुम दोनों ने मिलके जान मेरी ले ली, तुम।
तो देखिए फिर इसको मैंने चिपका लिया है, थोड़ा-सा गाना भी गुनगुना लिया है। ये इस समय इतना ज़्यादा वायरल है ये सॉन्ग कि बिना गाए मैं नहीं रह पाई। तो ये कुछ देखिए स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली हैं, उसके ऊपर मैंने चिपका लिया है पीवीसी पेपर का कवर। तो उसे क्यूट लगाया है, अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो इसको मैंने लगाया है, इसी के ऊपर से हम ये बिस्किट का देखिए जो ये डिब्बा है इसको हम इसके ऊपर ऐसे टांग के चिपकाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से सिक्योर रहे। तो देखिए तीनों अच्छे से चिपक चुके हैं। तो ऊपर वाले पे भी हमने जो पतली सी पट्टी कट की थी ना, उस पे जो पेपर लपेटा हुआ था उसको भी हम अच्छे से चिपका देंगे कि इसको गिरने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ये देखिए इसके नीचे इसको लगा दिया है ताकि इसको और सपोर्ट मिल सके। और साइड साइड से हम ये जो गार्डबोर्ड का ये टुकड़ा कट किए थे इसको साइड साइड से लगा देंगे ताकि इसको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले और ये बहुत ही मजबूत बने। देखिए साइड से इस तरीके से हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को रख देंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड करने हैं, हम दोनों साइड चिपकाएंगे। और देखिए चिपक चुका है अच्छे से। अब ये मेरे पास है, ये एक पीवीसी ऑनलाइन जो पेपर आता है प्लास्टिक शीट टाइप की, इसके अंदर ग्लू लगा हुआ होता है। तो ये वो है, उसको इसको हम इस पर यूज़ करेंगे। तो उसके पहले देखिए मैं ले रही हूँ एक ब्राउन कलर का चौड़ा वाला टेप, उसको हम लगा देंगे ताकि ये अच्छे से और भी ज़्यादा सिक्योर हो। देखिए टेप लगा दिया है मैंने, चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया ताकि ये कार्डबोर्ड बिल्कुल भी अपनी जगह से ना निकले। उसके बाद हम इस पेपर का यूज़ करेंगे। नीचे की साइड से इसका हम व्हाइट वाला पार्ट रिमूव कर देंगे तो ये ग्लू जैसा निकल आएगा। देखिए नीचे से उसको हटाते जाएंगे तो ये ग्लू निकल आएगा, अच्छे से ग्लू वाला पेपर। तो इसको हम अच्छे से चिपकाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पेपर हटाना है, थोड़ा थोड़ा सा चिपकाना है, नहीं तो इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं बहुत जल्दी। तो ये पूरी तरह चिपक चुका है। अब ये सामान रखने लायक तो बन चुका है। आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे और भी ज़्यादा सजाएं। तो फिलहाल मैंने इसमें देखिए ये सामान रखा है, कुछ ब्यूटी का सामान है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो रख दिया है। लेकिन बाद में मैंने इसे पेंट कर दिया था कि थोड़ा ये अधिक समय तक हमारे साथ रहे और कहीं खुले में भी रखा रहे तो अच्छा लगे। देखिए मैंने व्हाइट कलर से पेंट करके मेरे दुपट्टे की ये पुरानी लेस थी, उसको मैंने इस पर लगा दिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।